चलिए दोस्तों, आभा कार्ड के बारे में जानते हैं। आभा कार्ड, ये DHA है ना, आभा कार्ड। आप बहुत सारे कार्ड के बारे में नाम सुने होंगे, जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड है ना, वोटर कार्ड, ठीक है, आयुष्मान कार्ड। उसी तरह से एक है आभा कार्ड, ठीक है। बहुत लोग सोचते होंगे कि आयुष्मान कार्ड और आभा कार्ड एक ही है। नहीं, आयुष्मान कार्ड अलग है, आभा कार्ड अलग है। आयुष्मान कार्ड के तहत फ्री इलाज होता है, गरीबों के लिए फ्री इलाज 5 लाख तक। लेकिन आभा कार्ड में कोई फ्री इलाज नहीं है। आभा कार्ड है क्या, तो इसी को लेकर हम आए हैं। इसके बारे में पूरा चर्चा करेंगे, विस्तार पूर्वक जानेंगे। आभा कार्ड का उपयोग कहाँ किया जा सकता है, क्यों किया जा सकता है, इसके फायदे क्या है, ठीक है। सभी को हमारे चैनल पर स्वागत है और सभी को मेरा जोहार, सभी को मेरा नमस्कार, ठीक है। आइए, आभा कार्ड क्या है? आभा कार्ड क्या है? आभा कार्ड, आभा का स्पेलिंग क्या होगा? ABHA। तो इसको बोलेंगे आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, है ना। आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता, ठीक है। स्वास्थ्य खाता मतलब हमारे स्वास्थ्य से संबंधित, हमारे हेल्थ से संबंधित एक खाता होगा। जैसे बैंक में पैसा के लेन देन से संबंधित खाता होता है ना, बैंक खाता होता है, पासबुक होता है। उसी तरह से स्वास्थ्य से संबंधित खाता होगा, जिसमें से हमारा स्वास्थ्य से संबंधित सारा रिकॉर्ड उसमें रहेगा। एक क्लिक में सारा रिकॉर्ड सामने आ जाएगा, है ना। यही फायदा है, और जितना भी फायदा है सब बताएंगे। तो ABHA मतलब आभा का फुल फॉर्म हुआ आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता, ठीक है। हेल्थ में क्या होता है? स्वास्थ्य, और अकाउंट में होता है खाता। देखिए, एक बात यहाँ और है, ठीक है। ABDM आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, है ना, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। अभी हर जगह डिजिटल काम हो रहा है, हर जगह डिजिटली वर्क हो रहा है। कोई भी काम मोबाइल पर हो रहा है, डाटा का संधारण हो, चाहे जो भी काम हो, सारा काम डाटा पर हो रहा है, मोबाइल पर हो रहा है, डिजिटल हो रहा है। तुरंत मोबाइल निकालते होंगे, UPI से अगला को पेमेंट कर दिए, तुरंत, एकदम मिनटों में। अभी भारत डिजिटल की ओर बढ़ रहा है, तो हर जगह, हर क्षेत्र में डिजिटल का काम हो रहा है, डिजिटल के माध्यम से सारा काम हो रहा है ना। आभा जो कार्ड होता है उसमें 14 अंकों का, है ना, 14 अंकों का एक विशिष्ट पहचान होता है। जैसे आधार कार्ड होता है ना, तो आधार कार्ड में कितना डिजिट होता है? 12 डिजिट होता है। कितना डिजिट होता है? 12 डिजिट। तो हर आदमी के पास आधार कार्ड है। आधार कार्ड मतलब आदमी का एक विशिष्ट पहचान पत्र है। देखिए, ये हुआ आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत जारी होने वाली 14 अंकों की एक विशिष्ट स्वास्थ्य पहचान है। स्वास्थ्य पहचान है, स्वास्थ्य पहचान है मतलब हेल्थ से संबंधित है। 14 अंकों वाली एक विशिष्ट डिजिटल स्वास्थ्य पहचान है ना। और किसके द्वारा ये संचालित हो रही है? आभा कार्ड किसके द्वारा बन रहा है? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। मतलब स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी डिजिटलीकरण हो रहा है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी डिजिटलीकरण हो रहा है। मान लीजिए हम इलाज कराएं यहाँ पर, है ना, हमारा जो भी बीमारी है यहाँ पे इलाज कराएं, तो आभा कार्ड में सारा डिटेल उसमें एंट्री हो गया। अब हम चले गए दूसरे जगह चले गए। अब हमारी सहमति से, मतलब हम जब उनको देंगे ये कार्ड, है ना, 14 अंक का जो डिजिट रहेगा वो अपना सिस्टम में डालेंगे, तो जितना हमारे में बीमारी है, जितना चीज उसमें जांच पड़ताल हुआ है, सारा उसमें दिखने लगेगा। मतलब एक क्लिक में सारा बीमारी जो हम में है वो दिखने लगेगा, जो जांच रिपोर्ट आया वहां पर दिखने लगेगा। तो हम बोल सकते हैं एक प्रकार का डिजिटल क्या है? पहचान है ना। देखिए, यूनिक हेल्थ आईडी, इसमें एक प्रकार का यूनिक हेल्थ आईडी होता है, एक आईडी है। आभा जो कार्ड है एक प्रकार का आईडी है। किसके लिए? किससे संबंधित है? हेल्थ से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित। इसके माध्यम से, किसके माध्यम से? यूनिक हेल्थ आईडी के माध्यम से व्यक्ति के स्वास्थ्य संबंधी रिकॉर्ड डिजिटल रूप से सुरक्षित रहता है। मतलब जो आभा कार्ड है उसमें आदमी का रिकॉर्ड, क्या चीज का रिकॉर्ड रहेगा? उसमें रहेगा स्वास्थ्य संबंधी रिकॉर्ड, है ना। स्वास्थ्य संबंधी रिकॉर्ड मतलब हम ब्लड टेस्ट कराएं, शुगर टेस्ट कराएं, जितना भी तरह का टेस्ट कराएं, है ना, सारा रिकॉर्ड उसमें रहेगा। तो हम बोल सकते हैं उसको
डिजिटल रिकॉर्ड, है ना, एकदम एक क्लिक में सारी जानकारी सामने आ जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर देश के किसी भी पंजीकृत स्वास्थ्य संस्थान यहाँ क्या हो जाएगा, हॉस्पिटल, अस्पताल, ठीक है। स्वास्थ्य संस्थान मतलब हॉस्पिटल या अस्पताल की बात है। वैसे अस्पताल जिसका रजिस्ट्रेशन है, तो पंजीकृत स्वास्थ्य संस्थान में मरीज की सहमति से, है ना, मरीज की सहमति से उपलब्ध कराया जा सकता है। मरीज की सहमति हो तभी उपलब्ध कराया जा सकता है, नहीं तो वहां से फिर से शुरू से इलाज होगा। तो कौन नहीं चाहेगा कि हमारा 2 रुपया बचे, क्योंकि हम यहाँ टेस्ट कराए हैं, है ना, 2 दिन पहले टेस्ट कराए हैं, फिर वहां जाकर टेस्ट कराएंगे तो पैसा खर्च होगा ना। तो यदि वहां पर हम अपना 14 अंक का जो डिजिट है, विशिष्ट डिजिटल पहचान जो है, उसको हम दे देते हैं और वहां से रिकॉर्ड सारा टेस्ट होता है, जांच होता है, और ऐसा लगता है कि नहीं इसे जांच करने की जरूरत नहीं, तो पैसा बच गया। एक प्रकार का बहुत अच्छा कार्ड है ना। आधार कार्ड जैसे है उसी तरह से आभा कार्ड है, उसी तरह से आयुष्मान कार्ड है, उसी तरह से पैन कार्ड है, उसी तरह से वोटर कार्ड है। तो सब कार्ड का अपना अपना वैल्यू है, अपना अपना महत्व है, अपने स्थान पर उसका एक पहचान है ना। यह एक प्रकार का डिजिटल लॉकर की तरह काम करता है। ये जो आभा कार्ड है एक प्रकार का डिजिटल लॉकर की तरह काम करता है। डिजिटल लॉकर जैसे आप देखेंगे डिजी लॉकर, नाम सुने डिजी लॉकर। तो डिजी लॉकर में क्या होता है, जितने प्रकार के सरकारी डॉक्यूमेंट है उसमें रख सकते हैं, एक प्रकार का डिजिटल लॉकर है ना। डिजी लॉकर क्या एक प्रकार का डिजिटल लॉकर है, वहां पर हम रख सकते हैं, किसी के सामने दिखा सकते हैं, है ना। तो एक प्रकार का जैसे डिजी लॉकर है उसी तरह से एक प्रकार का स्वास्थ्य संबंधित रिकॉर्ड रखने के लिए आभा कार्ड है, ठीक है। अब देखिए आभा कार्ड के प्रमुख फायदे क्या है आभा कार्ड के फायदे। आखिर हम आभा कार्ड क्यों बनावे, है ना, एक और कार्ड क्यों बनावे, क्यों जरूरत है। तो देखिए बहुत जरूरत है, यहां से तो पता चल ही गया होगा। देखिए आभा कार्ड है ना, क्या है आभा कार्ड के प्रमुख फायदे। पहला बात किया जाए तो एक डिजिटल हेल्थ आईडी है। आभा कार्ड क्या है, एक डिजिटल हेल्थ आईडी है, डिजिटल। इससे प्रत्येक व्यक्ति को 14 अंकों की यूनिक स्वास्थ्य पहचान मिलती है ना। आभा कार्ड में कितने अंकों की पहचान मिलती है, 14 अंकों की। कितने अंकों की, 14 अंकों की। जिस प्रकार से आधार कार्ड में 12 अंक होते हैं उसी तरह से आभा कार्ड में 14 अंक होंगे, है ना। कितने अंक होंगे, 14 अंक। स्वास्थ्य पहचान मिलती है। देखिए दूसरा बात किया जाए तो डिजिटल मेडिकल रिकॉर्ड। आभा कार्ड में डिजिटल मेडिकल रिकॉर्ड बना रहता है कि हम यहाँ पर इलाज कराएं और फिर हम कहीं दूसरे जगह चल गए वहां इलाज करा रहे हैं, तो यहाँ का जो इलाज का जो प्रोसेस है, जहाँ जो इलाज हुआ है वह वहां पर देखा जा सकता है। तो इसी को बोला गया मेडिकल रिकॉर्ड, है ना, डिजिटल मेडिकल रिकॉर्ड। मतलब ये अंक डालने से हमारा पूरा इतिहास, स्वास्थ्य संबंधी इतिहास सामने आ जाएगा। जांच रिपोर्ट का मतलब क्या हुआ, वही जो हम जांच कराएं अपने शरीर का, हम अपने स्वास्थ्य का जो जांच कराएं वो रिपोर्ट क्या कर रहा है ना। और स्वास्थ्य इतिहास सुरक्षित रूप से ऑनलाइन उपलब्ध रहता है, ऑनलाइन। देश भर में सुविधा, आभा कार्ड बन जाने से देश भर में बहुत सारी सुविधाएं आपको मिलेगी। जैसे जो पंजीकृत अस्पताल हैं, है ना, तो पंजीकृत अस्पतालों में मरीज की सहमति से मेडिकल रिकॉर्ड आसानी से साझा किया जा सकता है। मेडिकल रिकॉर्ड आसानी से साझा किया जा सकता है। फिर आगे देखिए बार बार जांच की जरूरत कम, है ना, बार बार जांच की जरूरत कम। मतलब हम एक बीमारी का इलाज यहाँ कराए और वही बीमारी का इलाज यहाँ कराने गए, तो जस्ट 1-2 दिन पहले यहाँ टेस्ट कराए हैं और फिर यहाँ कराने चले गए, तो वहाँ के डॉक्टर को लगा कि नहीं टेस्ट सही है, तो हो सकता है कि जांच नहीं करे। तो इस तरह से देखेंगे कि बार बार जांच की जरूरत कम होगा। पुराने रिकॉर्ड उपलब्ध होने से अनावश्यक जांच व दस्तावेज साथ रखने की आवश्यकता घटती है ना। मतलब जब डिजिटल सब कुछ हो रहा है तो कोई जरूरी नहीं कि हम पेपर लेकर जाएंगे तभी इलाज होगा, कोई जरूरी नहीं कि पेपर साथ में रखेंगे तभी इलाज होगा, नहीं, कोई जरूरत नहीं। पेपर छूट भी गया तो चलेगा, है ना। ये हुआ डिजिटल रिकॉर्ड, ठीक है। तो इस तरह से हम आभा कार्ड के बारे में समझे, जाने। कैसा लगा, उम्मीद करते हैं कि आपको हम अच्छा से समझा सके। फिर मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ। सभी को जोहार, धन्यवाद। हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए।